आज सुबह सुबह दिल्ली से एक बेहद दुखद खबर सामने आई। विवेक विहार इलाके में 4 मंजिला इमारत में एसी ब्लास्ट के बाद लगी आग से 9 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। कुछ दिन पहले गाजियाबाद में भी एक बहुमंजिला इमारत में एसी ब्लास्ट से ही आग की घटना हुई थी। उसके बाद दिल्ली में हुई इस घटना ने नई बहस छेड़ दी है कि एसी में होने वाले ब्लास्ट से आखिर कैसे बचा जाए। जानकारों की माने तो थोड़ी सी लापरवाही एसी के साथ कई जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है। तस्वीरें दिल्ली के विवेक विहार इलाके की हैं, जहां सुबह का सन्नाटा चीख पुकार में बदल गया। तड़के करीब 3:30 बजे एक इमारत में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और नींद में सो रहे लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। सबसे दर्दनाक कहानी दूसरी मंजिल पर रह रहे एक ही परिवार की है, जहां माता पिता, बेटा बहू और 1.5 साल का मासूम सभी जिंदा जल गए। घर के अंदर सब कुछ राख हो गया और शव इस कदर झुलस गए कि पहचान तक मुश्किल हो गई। आग की चपेट में आने से तीसरी मंजिल पर रह रहे एक ही परिवार में माता पिता और उनके 25 साल के बेटे की मौत हो गई। इस हादसे में अब तक कुल 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि कुछ अन्य लोग झुलस गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 15 लोगों को रेस्क्यू किया है। 3:47 पे हमें सूचना मिली थी। इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहाँ पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। इसमें 2 फ्लैट हर फ्लोर पे हैं। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज्ड व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके 15 व्यक्तियों को यहाँ से रेस्क्यू करा। जैसे जैसे हम फ्लोर वाइज ऊपर बढ़ते गए तो हमने जो है टोटल 9 इसमें चार्ट बॉडीज रिकवर करी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग की शुरुआत इमारत की दूसरी मंजिल के पिछले हिस्से में एयर कंडीशनर में विस्फोट के कारण हुई। जब आग लगी तो कई निवासियों ने बचने की कोशिश की। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए छत की ओर भागे, लेकिन छत का दरवाजा बंद होने के कारण वे वहीं फंस गए और सीढ़ियों पर ही झुलसकर उनकी मौत हो गई। हादसे को लेकर एक जानकारी ये भी सामने आई है कि कुछ घरों के दरवाजों में इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगे हुए थे, जो आग लगने के बाद खुल ही नहीं पाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पीएम ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी घटना पर गहरा दुख जताया है। सीएम रेखा गुप्ता ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ब्यूरो इनपुट के साथ कुमार आलोक की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। दिल्ली में एसी में आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु के बाद एसी के रखरखाव को लेकर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत की बहस तेज हुई है। गर्मी के मौसम में एसी को इस्तेमाल करने के लिए किन किन सावधानियों को बरतने की जरूरत है, इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने दिल्ली के एसी के एक शोरूम में जाकर वहां के तकनीशियंस के साथ इस संबंध में बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली नहीं बल्कि पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में हर घर में आप देख सकते हैं कि एसी का यूज हो रहा है, लेकिन उसका परिचालन भी जानना जरूरी है। अभी एक शोरूम में है और अंकित जी से हम जानना चाहेंगे, शोरूम के मालिक हैं। एसी जो हम ऑपरेट कर रहे हैं घरों में खास करके, तो उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे इस तरह की घटना ना हो? इसलिए आप एसी का जो टेम्परेचर है 24 पे रखिए, बिजली कम यूज़ करेगा और सेफ रहेगा। और जो इसमें गैस होती है वो R32 होती है, जो सेफ होती है, जिसमें ब्लास्ट के केस कम होते हैं। कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है तभी एसी ब्लास्ट होता है, ऐसे ब्लास्ट नहीं होता। ये भी प्रश्न लोगों के मन में उठ रहा है कि स्प्लिट एसी ज़्यादा बढ़िया है, सेफ्टी है, या विंडो एसी ज़्यादा सेफ्टी बढ़िया है? सेफ दोनों है। सर्विसिंग कितने समय पे कराया करें? सर्विस आप हर 3 महीने में कराइए, सेफ रहता है, क्लीनिंग हो जाती है, कूलिंग सही रहती है उससे। इसी शोरूम में एसी एक्सपर्ट है दया जी, आप बताएं कि किस तरह के प्रिकॉशन ले आम आदमी जो एसी यूज़ कर रहा है खासकर घरों में। अगर हम इन्वर्टर एसी की बात करते हैं, आजकल इन्वर्टर एसी ज़्यादा चल रहे हैं, आपने देखा होगा मार्केट में, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन और बहुत कम रहता है, ठीक है। और एसी की हम बात करते हैं तो उससे इन्वर्टर एसी को हम लॉन्ग टर्म ज़्यादा चलाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपका, अगर बात करते हैं तो। और बाकी नॉन इन्वर्टर एसी रहेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन थोड़ा बढ़ जाता है। और बाकी घटना की अगर बात करते हैं, विवेक विहार में कोई घटना हुई है आग लगने की, तो वो टेक्निकल फॉल्ट होगा तभी ये घटना हुई है, अदरवाइज़ ऐसे एसी में कभी दिक्कत आती नहीं है। ये तभी आता है जब आप एसी के अंदर किसी लोकल इंजीनियर से आप रिपेयर कराते हैं, सर्विस कराते हैं, तो उससे आप बच के रहिए।
दो चीज़ों का ध्यान रखें। पहला कि टेम्परेचर कम से कम 24-23 रखें जब एसी आप ऑपरेट कर रहे हैं घर में। और दूसरा जो है कि जब आप सर्विसिंग कराते हैं, कम जानकारी वाले लोगों से एसी का सर्विसिंग नहीं कराएं। एसी यूज़ करने में चाहे वो स्प्लिट हो, चाहे वो विंडो हो, कोई खतरा नहीं है। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज़, चांदनी चौक। तो इसी की वजह से होने वाली घटनाओं को कैसे रोका जाए, इस विषय पे विशेषज्ञ भी हमारे साथ मौजूद है। पुष्पेश गुप्ता जी, जो कि फॉर्मर इंडिया एसी R&D हेड है सैमसंग कंपनी के। पुष्पेश जी, बहुत स्वागत है। सवाल यही कि लोगों के मन में अब भ्रम है या कहा जाए डर है, एसी ब्लास्ट कर जाता है, कैसे इस एसी को ब्लास्ट होने से बचाया जाए, आम लोगों के नजरिए से बताइए जरा। जी नमस्कार जी। सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि जो एसी बनाया जाता है उसमें सारी प्रोटेक्शन डिवाइसेस, सारी तरीके के ओवरलोडिंग डिवाइसेस होती हैं। तो एसी एज ए डिज़ाइन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एसी को यूज़ करने में के टाइम पे हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे टेम्परेचर हमेशा उसका 24 से 25 डिग्री के बीच में रहना चाहिए, ताकि कंप्रेसर टाइम टू टाइम बंद होता रहेगा। अगर कंप्रेसर कंटिन्यूस चलेगा तो वो ओवरलोड होगा तो गर्म हो जाएगा। दूसरी चीज, ज्यादातर इंस्टॉलेशन के टाइम पे अगर इंडोर और आउटडोर के बीच में ज्यादा डिस्टेंस है तो लोग क्या करते हैं, जोड़ लगा देते हैं उसमें वायरों में। तो वायरों में कभी भी जोड़ नहीं लगाना, उससे क्या होता है, हीट होने के चांसेस होते हैं वायर के, तो उससे आग लगने का खतरा है। तीसरा, हमेशा एसी को एमसीबी के साथ लगाया जाए, ताकि कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो, ट्रिप हो, तो एमसीबी तुरंत ट्रिप हो जाए। दूसरा, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अगर एसी ऑन ऑफ हो रहा है तो एसी को तुरंत बंद कर दें। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट है कंप्रेसर में या कोई गैस लीक है, ठीक है। और ज्यादातर जो आपके आउटडोर यूनिट है, आउटडोर यूनिट को जरूर चेक करना चाहिए कि वहां पे कोई एबनॉर्मल आवाज तो नहीं आ रही है, मतलब ग्राइंडिंग जैसी आवाज या कुछ इस तरह की आवाज, तो उसको एसी को तुरंत बंद करना चाहिए। जी सर, विंडो एसी या स्प्लिट एसी, क्योंकि इसको लेकर भी लोगों के मन में है कि क्या कौन सा ज्यादा सुरक्षित है? सुरक्षित दोनों ही होते हैं। डिपेंड करता है कि उसका कैसे आप यूज कर रहे हैं और उसको किस तरह से सर्विसिंग करा रहे हैं। हमेशा साल में कम से कम एक बार सर्विसिंग बहुत जरूरी है। पूरी इंडोर आउटडोर को बाहर से क्लीनिंग कराना, कंडेंसर कॉइल में बहुत धूल जमा हो जाती है, तो वो लोग उसको क्लीन नहीं करते हैं। तो जब भी सर्विस इंजीनियर आए उससे बोलिए कि पूरा क्लीन करे, और वायर्स को जरूर चेक कर ले कि वायर टाइट हैं, सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टाइट होनी चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए जी। दूसरा, कस्टमर जो लोग हैं वो कभी भी अगर घर में स्मेल आ रही है, बर्निंग स्मेल, जैसे प्लास्टिक जलने की या वायर जलने की, तो तुरंत एसी को बंद कर दें और एमसीबी को बंद कर दें और मेन ऑफ कर दें, क्योंकि उससे ये खतरा है कि आपके वायर के जलने के चांसेस है। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि एक्सटेंशन कॉर्ड में एसी लगा देते हैं। एक्सटेंशन कॉर्ड में एसी का वायर कभी नहीं लगाना जी, वो हमेशा एमसीबी का मेन वायर पे ही लगेगा। जी सर, पुराना एसी नुकसानदायक, हानिकारक हो सकता है, उसकी परिभाषा क्या, मतलब कितना पुराना एसी जो अपने आप में हमारे लिए चिंता का विषय हो सकता है? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है कि पुराना एसी खराब है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर 6-7 साल पुराना एसी है तो उसकी वायरिंग्स को जरूर चेक करवाएं, उसके कनेक्शन को जरूर चेक कराएं कि अच्छी तरह से वो कनेक्शन है, क्योंकि एसी ब्लास्ट होना और एसी में आग लगना, एसी में आग लगने के कारण ज्यादातर जो देखे गए हैं वो शॉर्ट सर्किट है, मतलब वायर्स जो है वो आपस में पिघल गए हैं गर्म होके और एक दूसरे से जुड़ गए और आग लग गई है जी। ज्यादातर ये कारण होता है आग लगने का। जी सर, जैसे किसी बीमारी का कोई सिम्टम्स होते हैं, कोई लक्षण नजर आते हैं, संभावित किसी घटना से पहले क्या वो इंडिकेटर्स हैं जिस पे बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि हमारे एसी में कोई दिक्कत ना होने पाए? ठीक है, सबसे पहले हमें प्रॉपर सर्विसिंग जरूर करानी है कि एसी की सर्विसिंग कराने के बाद ही हमें चालू करें उसे, राइट। और सब उसके बाद वायरिंग्स को जरूर चेक करें कि वायरिंग्स लूज तो नहीं है, लूज कनेक्शन तो नहीं है। एमसीबी प्रॉपर रेटिंग का एमसीबी लगा है नहीं लगा, ज्यादातर लोग क्या करते हैं 1.5 टन का एसी है उसमें 10 एम्पेयर का एमसीबी लगा दिया, 16 एम्पेयर का, तो कंपनी हमेशा स्पेसिफिकेशन देती है कि ये वाला एमसीबी यूज करना है आपको, तो वही एमसीबी यूज किया जाए। और जो इंटरकनेक्टिंग वायर्स होती हैं स्प्लिट्स में स्पेशली, वो 2.5 स्क्वायर mm या 1.5 स्क्वायर mm वही बिना जोड़ के यूज कराया जाए। मैंने बहुत बार देखा है मार्केट में जाके कि लोग छोटा होता है तो वायर को ना कनेक्ट कर देते हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से कनेक्शन नहीं हुआ तो वो उसमें
स्पार्किंग होने के चांसेस हैं, तो ये हमें जी बहुत ध्यान रखना सर, एक आखिरी सवाल जल्दी से, क्योंकि हम देखते हैं गर्मी ज्यादा पड़ने लगी है, ग्लोबल वार्मिंग का असर कह लीजिए जो भी, तो क्या ये जो मौजूदा वक्त में बाजार में उपलब्ध एसी हैं या कुछ समय पहले से खरीदे गए, कुछ साल पहले खरीदे गए एसी इक्विप्ड है इस प्रकार के लिए, कैपेबल है कि इतनी गर्मी में अगर आउटर यूनिट बाहर रखी है तो वो सही से काम कर सके और घटना ना होने पाए? छोटा सा जवाब। जी, ज्यादातर अगर अच्छे मैन्युफैक्चर के एसीज हैं वो हाई टेम्परेचर पे डिजाइन होते हैं। जो बाहर की गर्मी है, इंडिया के जो गर्मी है 40-50 डिग्री तक, जी कंप्रेसर और लो वोल्टेज पे डिजाइन होते हैं। फिर भी मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आउटडोर यूनिट के ऊपर कोई शेड सा बना के रखा जाए जिससे डायरेक्ट धूप उस पे ना आए, तो उससे क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है और कूलिंग ज्यादा होती है, तो हम उसको ध्यान रख सकते हैं। दूसरा, आउटडोर यूनिट पे हमेशा ध्यान रखें कि बिल्कुल बंद करके ना रखें, उसके आसपास एयर फ्लो जरूर होना चाहिए ताकि उसका प्रॉपर से उसको कूलिंग मिलती रहे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त इतनी अनुमति दे रहा पुष्पेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस नमस्कार। महत्वपूर्ण विषय पे बात को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और